श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब जामन ने कहा, प्रभु सबसे बड़ा आपका नाम है जो समंदर को पार चढ़ देगा, जिस पर चढ़ करके हम लोग पार जा सकते हैं। पक्षी ये साधारण समुद्र को यानी कि पार करने में कितना समय लगेगा। ये सुन करके पवन पुत्र हनुमान जी कहा, प्रभु का प्रताप भारे बड़वा नल के समान है। अगाऊ समुद्र को सोख लिया था, परंतु अपना शत्रु की स्त्री आंसुओं की धारा से ये फिर भरा गए, इसलिए खारा हो गया है। हनुमान जी अत्यंत अलंकार पूर्वक युक्ति समझी ने बानों श्री राम जी के सामने देखने लगे। तब जामुन जी ने बोला, नल नील दोनों भाइयों को बुलाओ, उन्हें समस्त कथा समझाओ, उन्हें कहो मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु की तैयारी करो। पक्षी बानरों के समूह को बुला लिया और कहा कि सब लोग मेरी विनती सुनो। पोता के हृदय में अपने अपने हृदय में श्री राम जी का स्मरण करके शिलान्यास करो और तब अपना खेल शुरू करो। विकट बानरों का समूह दौड़े, वृक्षों पर्वतों को समूहों को उठा उठा करके हुंकार करके श्री राज प्रताप का जय जयकार करते हुए लेके आए। बड़ा ऊंचा पर्वत और वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके खेल खेल में नहाने लगे। नल नील के देने लगे, नल नील उसको गढ़ गढ़ करके सेतु तैयार करने लगे। मोटा मोटा पहाड़ों को बंदर भालू उठा करके लाते थे और गेंद के जैसा ला करके नल नील के सामने रख देते थे। यहाँ की भूमि उत्तम है, असीम महिमा का वर्णन किया नहीं जा सकता है। और यहाँ पर शिव जी की, रामचंद्र जी ने कहा, मैं शिव जी की यहाँ स्थापना करूँगा। तो श्री राम जी के वचन को सुन करके सब खुश हो गए। तो बोले पुरोहित, तो पुरोहित बोले, यहाँ पर आपका शत्रु ही पुरोहित है और यहाँ इस समंदर के किनारे कौन पुरोहित मिलेगा। तब जामन जो है यानी कि लंका में गए। जब पुल बन गया, पुल का निर्माण हो गया, तो लंका में गए और यानी कि उन्होंने रावण से कहा, भाई रावण को देख करके सारे राक्षस लोग उनको रास्ता देने लगे, इधर से आइए इधर से आइए। रावण उनको देख करके खड़ा हो गया और बोला, आइए वृक्षराज, आप हमारे पूर्वज हो। तो जामुन ने कहा, सही सही हम आपके पूर्वज हैं, इसलिए मैं आया हूँ। आपका शत्रु शिव यज्ञ करना चाह रहा है, शंकर भगवान की मूर्ति का स्थापना करेंगे। बोले किस हेतु से? बोले मैं स्पष्ट बकता हूँ, वो लंका पर विजय और आपकी मौत की कामना से शंकर भगवान की स्थापना करने चाह रहा है। जो कुछ सामान घटपड़ हो, आपकी जिम्मेदारी है कि पुरोहित का पद संभाल रहे हैं, तो आप सारा सामान लेके आना। तब जो है रावण ने कहा, ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा, जाके बोल दो कल मैं लेके आ रहा हूँ। जब जामुन चले गए तब रावण जो है माता सीता के पास जा कर के खड़ा हो गया। बोले, सीते कल विमान यहाँ आएगा, तुम उसमें बैठ जाना। तुम्हारा पति समंदर के उस पार जो है शिवलिंग की स्थापना करना चाहता है, तब तुम्हारा होना अनिवार्य है और तुम हमारे संरक्षण में हूँ। जिस प्रकार से मैं ले जा रहा हूँ उसी प्रकार में जब सारा यज्ञ समाप्त हो जाए पुष्पक विमान में बैठ करके यहाँ तक आना। मेरे मित्रों, मेरे